स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द जियोग्राफी सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड रीजनल जियोग्राफी में जो एक टॉपिक आता है प्लानिंग रीजन्स का। तो उन प्लानिंग रीजन्स में से आज हम बात करेंगे स्पेशल प्लानिंग और सेक्टोरल प्लानिंग की, यानी कि स्थानिक नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन क्या होते हैं और इनसे संबंधित बातों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे स्पेशल प्लानिंग को। स्पेशल प्लानिंग किसी विशेष क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, स्पेशल प्लानिंग किसी विशेष क्षेत्र में होता है। यह एक प्रकार का रीजनल प्लानिंग ही है, यानी कि यह क्षेत्रीय नियोजन है एक प्रकार का, जिसमें किसी निश्चित फिजिकल यानी कि भौतिक और सोशियो कल्चरल यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक या फिर इकोनॉमिकल रीजन यानी कि आर्थिक क्षेत्र का नियोजन किया जाता है। यानी कि स्पेशल प्लानिंग जो है स्थानिक, इसको कहते हैं स्थानिक। ठीक है, जो स्थानिक नियोजन होता है, स्थानिक नियोजन में किसी विशेष क्षेत्र में भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रदेशों का नियोजन किया जाता है। इसमें ऐसे मेथड्स यूज किए जाते हैं जो पब्लिक सेक्टर यूज करती है, यानी कि सरकारी काम होता है मेनली। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि सरकारें जो हैं इस प्रकार के नियोजन में अपनी विधियों को प्रभाव लगाती हैं और जिसका प्रभाव लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी एक्टिविटी पर पड़ता है। जितने भी उनके वेरियस स्केल्स हैं, मतलब जो जो लोग जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार के वो कार्य कर रहे हैं और वो कहाँ कहाँ कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी अगर स्पेशल प्लानिंग में क्या होता है कि अलग अलग सेक्टर्स में उनको डिवाइड करके, ठीक है, और किसी विशेष क्षेत्र में उनको लगा दिया जाता है, या वो जहाँ लगे हैं उनको उनकी प्लानिंग की जाती है कि ठीक है आप यहाँ काम करेंगे, आप यहाँ काम करेंगे, आप यहाँ काम करेंगे, और इस तरीके से उस प्रदेश का नियोजन किया जाता है। ठीक है, देखिए, स्पेशल प्लानिंग में यानी कि स्थानिक नियोजन में लैंड यूज का नियोजन होता है, अर्बन, रीजनल एंड ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंटल प्लानिंग भी होती है, यानी कि शहरी प्लानिंग भी हो सकता है, क्षेत्रीय प्लानिंग भी हो सकता है, परिवहन नियोजन भी होता है और पर्यावरण का नियोजन भी इसमें किया जाता है। इसके अलावा कम्युनिटी प्लानिंग यानी कि किसी सब विशेष समुदाय का नियोजन, जैसे मान लीजिए कि कोई समुदाय अगर बहुत गरीब है या पिछड़ा है किसी क्षेत्र में, तो या वो कहीं पर भी रह रहा हो, चाहे देश में रह रहा हो चाहे देश के बाहर रह रहा हो, ठीक है, तो कम्युनिटी प्लानिंग यानी कि समुदाय नियोजन भी स्पेशल प्लानिंग का हिस्सा होता है। ठीक है, या फिर इकोनॉमी यानी कि आर्थिक नियोजन भी स्पेशल प्लानिंग का हिस्सा होता है। स्पेशल प्लानिंग टेक्स प्लेस ऑन लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। ठीक है, देखिए, स्पेशल प्लानिंग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। यह लोकल यानी कि बिल्कुल क्षेत्रीय आधार पर भी किया जा सकता है। ठीक है, रीजनल यानी कि प्रादेशिक स्तर पर भी किया जा सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर भी किया जाता है। ठीक ना, इसके बाद आगे बात करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी फोकस। देखिए, मुख्य रूप से जो स्पेशल डेवलपमेंट होता है, जो स्थानिक नियोजन होता है, जो स्थानिक विकास होता है, वो गवर्नमेंट की आर्थिक नीतियों का परिणाम होता है। ठीक है, यह यानी कि स्थानिक नियोजन मुख्य रूप से गवर्नमेंट की जो आर्थिक नीतियां हैं उस पर कार्य करता है। गुड पॉलिसी चॉइसेस एंड वेल एग्जीक्यूटेड प्लानिंग कैन एंश्योर बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन एंड कैन हेल्प टू एड्रेस मार्जिनलाइजेशन एंड पॉवर्टी पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। देखिए, जब कभी कभी सरकार क्या करती है कि ऐसी पॉलिसी बनाती है ना, जिससे किसी ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में गरीबों की गरीबी दूर करनी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत पिछड़े हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में वापस लेकर के आना है, तो सरकार जब कोई भी अच्छी पॉलिसी बनाती है ना, तो उसको वेल एग्जीक्यूटेड कैसे कर सकते हैं, तो उसको स्पेशल प्लानिंग के द्वारा, ठीक है, स्थानिक नियोजन के द्वारा उसको इंश्योर किया जा सकता है। क्योंकि यह जो है कि संतुलित आर्थिक विकास की श्रेणी में, यानी कि कहीं पर अगर स्पेशल प्लानिंग हो रही है, कहीं स्थानिक नियोजन यदि हो रहा है, तो वह बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी राष्ट्र को वह दे सकता है। यानी कि स्थानिक प्लानिंग कर करके हम, जैसे मान लीजिए कि यह कोई क्षेत्र है, ठीक है, इसमें इतने क्षेत्रों की प्लानिंग हो गई है, सब डेवलप हो गए हैं, लेकिन मान लीजिए किसी कोने में कुछ लोग यहाँ पर हैं, किसी कोने में इनका जो है कि प्लानिंग नहीं हो पाया, मतलब इनका नियोजन नहीं हो पाया है, ये पिछड़े रह गए हैं, कुछ लोग यहाँ मान लीजिए बच गए, ये पिछड़े रह गए हैं, तो स्पेशल प्लानिंग के द्वारा इनकी गरीबी को, इनके पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो विभिन्न देशों में जितने भी ऐसे विभाग हों, ऐसे जितने भी पोर्टफोलियो थे सरकारों में, सभी सरकारों के जो जिम्मेदार मंत्री थे, ठीक है, 1983 में रीजनल प्लानिंग की अवधारणा, ठीक है, यूरोप में इन्होंने मिलकर के रखी थी।
आगे बात करेंगे कि देखिए रीजनल प्लानिंग या स्पेशल प्लानिंग, स्पेशल प्लानिंग को मुख्यतः रीजनल भी कहते हैं या उससे हम उसके रूप में जान सकते हैं। यह भौगोलिक विस्तार प्रदान करता है, यानी कि जब स्पेशल प्लानिंग होती है, जब स्थानिक नियोजन होता है ना, तो उसका जो भूगोल है वह अन्य चीजों जो उसके बाहर हैं उसको भी क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे आर्थिक विकास को, सामाजिक विकास को, सांस्कृतिक विकास को और पारिस्थितिकी विकास को प्रभावित करता है और उनकी पॉलिसीज को खुद में शामिल करता है। यानी कि स्पेशल प्लानिंग में जो आर्थिक प्लानिंग हो रही है, जो सोशल प्लानिंग हो रही है, सरकार की जो संस्कृति को लेकर के पॉलिसी है, सरकार की जो पारिस्थितिकी को लेकर के पॉलिसी है, ठीक है, सभी प्रकार की पॉलिसी को स्पेशल प्लानिंग के थ्रू लागू किया जा सकता है। ठीक ना। अब हम बात करेंगे यहाँ से कुछ ऐसी चीजों की जो आप कुछ टर्म में नोट कर सकते हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं, यहाँ पर विशेषताएं, ठीक है। जो कुछ भी अभी मैंने बताया है तो वो स्पेशल प्लानिंग के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर कुछ विशेषताएं हमने नोट की हुई हैं, जैसे कि सबका कंक्लूजन निकाला है। जैसे स्पेशल प्लानिंग फोकसेस ओनली इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन रीजन। पहली इसका जो निष्कर्ष है, जो विशेषता है, वो क्या है कि स्पेशल प्लानिंग केवल निश्चित क्षेत्र में, ठीक है, केवल निश्चित क्षेत्र में यानी कि सर्टेन रीजन में ही होगा। ठीक है, स्पेशल प्लानिंग का जो क्षेत्र होता है वो निश्चित होता है। इट इज एन अप्रोच इन रीजनल प्लानिंग, यह क्षेत्रीय नियोजन का ही हिस्सा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि यह क्षेत्रीय नियोजन का ही हिस्सा है। तीसरा पॉइंट है स्पेशल प्लानिंग पुट एम्फेसाइज ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रीजन। स्पेशल प्लानिंग यानी कि स्थानिक नियोजन किसी क्षेत्र के, ठीक है, किसी रीजन के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नेतृत्व करता है या उसको और इम्फेसाइज करता है, उसको बढ़ावा देता है ना, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है किसी क्षेत्र के। चौथा पॉइंट, इट वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक है, या अदर, यानी कि स्पेशल प्लानिंग कोई एक क्षेत्र है, इसके बगल में कोई दूसरा क्षेत्र है, तो यह इस क्षेत्र से यह अलग हो सकता है। स्पेशल प्लानिंग एक रीजन से दूसरे रीजन में अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर किसी और प्रकार की योजना चल सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह सेक्टर ए है और यह सेक्टर बी है, तो मान लीजिए सेक्टर ए में इकोलॉजिकल पॉलिसी चल रही है, यानी कि सेक्टर ए की परिस्थिति को ठीक करने के लिए कोई नियोजन किया जा रहा है। तो सेक्टर बी में मान लीजिए कि पावर्टी को दूर करने के लिए नियोजन किया जा रहा है। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक रीजन से दूसरे रीजन में यह वेरी हो सकती है, क्योंकि ये भी स्पेशल प्लानिंग है और ये भी स्पेशल प्लानिंग है। यह भी स्थानिक नियोजन है, ये भी स्थानिक नियोजन है, लेकिन एक साथ अन्य क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्पेशल प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, इट इज मोर होलिस्टिक इन नेचर, यह देखिए प्रकृति से उद्धृत किया गया है और प्रकृति के करीब में है। ठीक ना। इट इज मोर ऑब्जेक्टिव, यह उद्देश्यपूर्ण है, इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या बताया कि रीजन ए में इकोलॉजी से संबंधित नियोजन किया जा रहा है, यानी क्या की परिस्थिति ठीक की जा रही है, वैसी पॉलिसी यहाँ पर सरकार ने लगाई है और लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक ना, तो यह मोर ऑब्जेक्टिव है, यह उद्देश्यपूर्ण है। अगला पॉइंट है स्पेशल प्लानिंग इज मच एप्लीकेबल इन डेवलपिंग एज वेल एज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको याद रखिएगा कि स्पेशल प्लानिंग यानी कि स्थानिक नियोजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहाँ आता है या कहाँ इसको लागू किया जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज में, यानी कि विकासशील देशों में। ठीक ना, विकासशील देशों में, या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, यानी कि जो अविकसित देश हैं, जो अविकसित है देश हैं, वहां पर स्पेशल प्लानिंग की जाती है, स्थानिक नियोजन किया जाता है। अब बात करेंगे सेक्टोरल प्लानिंग की, यानी कि खंडीय नियोजन। खंडीय नियोजन की बात करेंगे। सेक्टोरल प्लानिंग, खंड बना करके इस तरीके से जो प्लानिंग की जा रही है उसकी बात करने वाले हैं, खंडीय नियोजन की। खंडीय नियोजन को क्षेत्रीय नियोजन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय का अर्थ रीजन से नहीं है, यहाँ क्षेत्रीय का अर्थ रीजन से नहीं है, यहाँ क्षेत्रीय का अर्थ किससे है, सेक्टर से है। ठीक है, क्षेत्रीय का अर्थ किससे है, सेक्टर से है। तो देखिए, सेक्टोरल प्लानिंग इज डीपली बेस्ड ऑन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी इकोनॉमिक सेक्टर्स। देखिए, सेक्टोरल प्लानिंग यानी कि खंडीय नियोजन किस पर आधारित होता है, आर्थिक क्रियाकलापों के क्षेत्रों पर आधारित होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर आधारित होता है। आर्थिक क्रियाकलापों के कुल 4 मुख्य क्षेत्र हैं, जिसमें से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र हैं। यानी कि इन क्षेत्रों के आधार पर सेक्टोरल प्लानिंग की जाती है। इट इज कंसर्न्ड
with linear planning and certain infrastructural facilities in various sectors in the economy in particular and in the society in general। कह रहा है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी के लिए मुख्य रूप से रैखिक नियोजन है जो वेरियस सेक्टर्स में यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न खंडों में, चाहे वह पार्टिकुलर हो, किसी एक का हो, ठीक ना, या फिर सामान्य कोई भी खंड हो, सबके लिए यह इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराता है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है या रैखिक प्लानिंग करनी है तो सेक्टोरल प्लानिंग का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं कि किसी स्टेट में, जैसे मान लीजिए यह कोई बहुत बड़ा स्टेट है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ लोगों के घर बने, तो फिर ये स्पेशल प्लानिंग नहीं कर सकते ना। हम चाह रहे लोगों के घर बने और अच्छे बने, कॉलोनी बनाई जाए, तो फिर हम सेक्टर में बांट करके बनाएंगे। पहले इधर बनाएंगे, फिर दूसरे सेक्टर में बनाएंगे, फिर मतलब सेक्टरों में बांट करके हम इसका नियोजन करेंगे, इसकी प्लानिंग करेंगे। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यह क्या करता है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। सेक्टोरल प्लानिंग मुख्य रूप से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि यह आर्थिक क्रियाकलापों पर ही आधारित होता है। सबसे इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है। दिस विल इंक्लूड द प्रमोशन ऑफ रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यह किसको प्रमोट करता है, किसको आगे बढ़ाता है? रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर को बढ़ावा देता है, सेक्टोरल प्लानिंग है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को काम करने के लिए आगे बढ़ाता है यह, ठीक है। इन ऑर्डर टू सपोर्ट वेरियस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी लागू करता है। यानी कि अलग अलग सेक्टर होते हैं ना, अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं इकोनॉमी के, उन पर ये ज्यादा काम फोकस करता है, ठीक है। सेक्टोरल प्लानिंग इज डिवाइडेड इनटू सुपर लोकल एंड लोकल सेक्टोरल प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। सुपरा लोकल एंड लोकल सेक्टोरल प्लानिंग के पार्ट में इसको बांटा जाता है। ऑन द वन हैंड it deals with linear cross community infrastructures generally at state levels, जैसे कि हाईवे, रेलवे, ट्रामवे हो गया, मैग्नेटिक लेविटेशन रेलवे हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, माइनिंग हो गया, वाटरवेज हो गया। यानी कि अलग अलग जो सेक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, रेलवे का अलग सेक्टर है, हाईवे का अलग सेक्टर है, ट्रामवे का अलग सेक्टर है, मैग्नेटिक लेविटेशन रेलवे का अलग सेक्टर है, एयरपोर्ट्स का अलग सेक्टर है, ठीक है। यह सबको लीनियर रैखिक रूप से हैंडल करता है। ऑन द अदर विद द लोकल लेवल, जैसे कि रोड हो गया, गांव का रोड या किसी छोटे नगर का रोड हो गया, वेयर द लोकल अथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्टोरल प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग वो भी है, जैसे किसी गांव की रोड हो गई, अब वहाँ जो लोकल लोग हैं, जो लोकल वहाँ की जो यूनिट बनी है, जैसे पंचायत वगैरह होता है, वहाँ उस सेक्टर का विकास करने के लिए, उस सेक्टर का नियोजन करने के लिए वही लोग जिम्मेदार होते हैं, वहाँ की लोकल अथॉरिटी जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो इस बात को जो है कि ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, सेक्टोरल प्लानिंग प्रमोट्स पॉलिसीज टू अ नंबर ऑफ की सेक्टर्स चूजन फॉर देयर लेबर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी, टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी एंड अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए क्या है कि यह कह रहा है कि सेक्टोरल प्लानिंग उसको प्रमोट करता है, ऐसी नीतियों को प्रमोट करता है जो कि सेक्टर्स के की होते हैं, यानी कि जो ऐसे सेक्टर्स को लीड करते हैं, ऐसे सेक्टर्स को दिखाते हैं, जैसे कि लेबर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी, ऐसा कोई सेक्टर है जहां पर बहुत ज्यादा लेबर लग रहा है। टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन, कोई ऐसा सेक्टर है जो देश की अर्थव्यवस्था में या जीडीपी में टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन दे रहा है। या फिर अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कोई ऐसा सेक्टर है जो फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के आ रहा है, यानी कि जो विदेशी मुद्रा है उसको अपने यहाँ लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो ये सब सेक्टोरल प्लानिंग में ये सब बातें शामिल की जाती हैं। अब आइए सेक्टोरल प्लानिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखिए, सेक्टोरल प्लानिंग इज डायरेक्टेड एट एड्रेसिंग बोथ वीक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड लार्ज स्केल जॉब लॉसेस। सेक्टोरल प्लानिंग में एक चीज नोट करिएगा कि क्या होता है कि लार्ज स्केल पर जॉब चली जाती है जब सेक्टोरल प्लानिंग लागू होता है, एज वेल जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन पर्टिकुलर रीजन्स एंड एरियाज, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। सेक्टोरल प्लानिंग फोकसेस ऑन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पार्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। यह किसी इकोनॉमी के पार्टिकुलर सेक्टर पर फोकस करता है, क्लियर।
ध्यान दीजिएगा, अभी स्पेशल प्लानिंग को हम लोगों ने पढ़ा। स्पेशल प्लानिंग क्या करता है भाई कि फिजिकल, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र पर फोकस करता है। ठीक है, मतलब कि वहाँ इकोनॉमी का कोई भी सेक्टर हो या किसी क्षेत्र पर फोकस करेगा, लेकिन इसमें क्या है कि यह किसी इकोनॉमी के सेक्टर को, इकोनॉमी के किसी सेक्टर पर फोकस करता है। ठीक है, क्लियर। अब यहां से बात करेंगे कि इट इज रेदर सिस्टमेटिक अप्रोच, यह व्यवस्थित उपागम है। ठीक है ना, यह व्यवस्थित रूप से चलता है। सेक्टोरल प्लानिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग सर्टेन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एज अ रिजल्ट ओवर द ऑल डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन इज नॉट पॉसिबल इन दिस प्लानिंग। यह केवल एक ही सेक्टर पर चलता है, यानी कि इकोनॉमी का, जैसे मान लीजिए कोई सेक्टर है, जैसे अगर कहा जाए कि हमें इंडस्ट्री बढ़ानी है, यानी कि इकोनॉमी का जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको हमें इम्प्रूव करना है, तो वहाँ स्पेशल प्लानिंग नहीं होगा, वहाँ क्या होगा, वहाँ सेक्टोरल प्लानिंग होगी, यानी कि हम उसी सेक्टर पर फोकस करेंगे जिसका हमें नियोजन करना है। इट इज मोर सब्जेक्टिव, यह सब्जेक्टिव होता है, या किसी एक उद्देश्य को लेकर के नहीं चलता है, बल्कि स्पेसिफाइक किसी एक सेक्टर को, किसी एक चीज को लेकर के आगे बढ़ता है। सेक्टोरल प्लानिंग इज मच यूजफुल इन डेवलप्ड कंडीशंस। ठीक है, ये क्या करता है कि विकसित देशों में सबसे ज्यादा प्रयोगशाली है, यानी कि इसका प्रयोग सबसे ज्यादा विकसित देशों में ही किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह एक ऐसा नियोजन है जो एक साथ संपूर्ण प्रदेश में नहीं होगा, एक साथ उस संपूर्ण देश या प्रदेश के एलिमेंट को आगे नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, सेक्टरल प्लानिंग क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें कोई एक एलिमेंट, कोई एक सेक्टर होगा, उसी को आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक ना, तो कुल मिला जुला करके इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और हाँ, अब तक एक चीज आपको और समझ में आई होगी, यह केवल आर्थिक दृष्टिकोण पर ही आधारित है, यानी कि सेक्टोरल प्लानिंग सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात नहीं कर रहा है। सेक्टोरल प्लानिंग केवल और केवल इकोनॉमी के किसी एक सेक्टर को बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक ना, यह एक साथ कई सेक्टरों पर लागू नहीं होता है। इसी चीज को मैंने हिंदी में भी यहाँ पर दे रखा है, आप चाहें तो इसको हिंदी में भी नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, यह है स्थानिक नियोजन यानी कि स्पेशल प्लानिंग फर्स्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये क्षेत्रीय नियोजन का सेक्टरल प्लानिंग का है। ठीक है, पहला, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी, मैंने इसको हिंदी में भी कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हिंदी में भी नोट कर सकते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जो भी डाउट है उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ पर डिस्कशन और क्विज होता है, आप डायरेक्टली मुझसे अपना कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।